सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आज हम एकादशी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो जया नाम से विख्यात है, उसकी कथा एवं महत्व को सुनेंगे। आप सभी प्रेमीजन इस कथा को बड़े प्रेम से सुने और अपने जीवन में इस कथा से लाभ लें। एकादशी व्रत सही व्रतों का राजा कहा गया है। एकादशी व्रत की कथा आप सुने कि एक समय की बात है, पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण के से हाथ जोड़कर बोलते हैं, नम्रता पूर्वक बोले, आप कृपा करके मुझे माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल होता है, कृपा कर हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो पद्म पुराण में लिखी गई है। कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज कर रहे थे। वहां एक देवता सोमपान के प्रताप से हष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पारिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गांधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान, जो अत्यंत सुंदर और रूपवान था, इत्यादि सभी वहां पर उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की क्रीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित कर दिया, कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह ही विलक्षण थी, जिसके पास निस्संदेह ही कामपास को भी लज्जित कर देते थे। मुख चंद्रमा की समान प्रकाशमान था, बड़े बड़े और कान तक फैले हुए बाल, बड़े बड़े नेत्र, कानों में कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी ग्रीवा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कंठाहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे। ऊंचे ऊंचे सुंदर रोज स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही सूक्ष्म तथा कटि प्रदेश मुष्टि में था। नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जघनस्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि वह बस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। मतलब जिस प्रकार नाच होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो। किस कारण? कामासक्ति के कारण। इनकी चेष्टा एवं भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र समझ गए क्या बात है। इंद्र ने इसको अथवा अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर किया, दोनों पर श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोग करो। साप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता है। दोनों ही हिमाचल पर पिशाच हो गए, अपना कालियापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती थी, पिशाच हो गए थे। शीत और उष्ण के प्रभाव से पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे थे, अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन में उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों
दिन भर भूखे ही रहे। रात को चिंता में शीत के कारण नींद भी नहीं लगी। देवयोग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवताओं और अप्सराओं उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने जाकर इंद्रदेव को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार नष्ट हुआ? तो मालवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यह जया नामक एकादशी का अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया। अब तुम देवताओं की से भी बंधित होने के योग हो गए हो, मतलब देवता भी तुम्हें बंधन करेंगे। अस्तु अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देव लोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत की पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निसंदेह ही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री